वक्त स्टार्टिंग में हम डॉली को देखते हैं जो खुद को वेडिंग ड्रेस में देख रही थी। तभी एक बंदा आकर उसका मुंह दबाने लगता है। वो पूछता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज। डॉली बोलती है अंकल ये कैसा रवैया है आपका। अब सुजान बोलता है तुम्हें मैं याद हूँ मगर हमारा अग्रीमेंट याद नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है इन्होंने बचपन में डिसाइड किया था कि ये दोनों शादी करेंगे। अब वहाँ एक बंदा रूम के बाहर था बट अब भी सुजान उसे हरास कर ही रहा था। सुजान बोलता है तुम्हें मेरा टेम्पर पता है। डॉली डर के उसे किस कर लेती है ताकि वो चिल्ला ना दे। दोनों किस करने लगते हैं और ये सीन काफ़ी लंबा चलता है। अब दोनों पूरे मूड में आ गए थे और वो अब अपने पिन निकाल के उसके सीने में घुसा डालती है। और इधर बाहर खड़ा बंदा सोच रहा था अंदर क्या हुआ है भाई। अब सुजान उसके बाल को नोच लेता है और वो उसके सीने में पिन घुसेड़ने लगती है। सुजान कहता है वो बंदा तुम्हें नहीं छू सकता, तुम पहली बार मेरी हुई हो तो तुम्हारा एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। और वो उसे गले में किस कर देता है। सुजान बोलता है मैं मर जाऊंगा बट कुछ करने नहीं दूंगा। वो चला जाता है। बाहर से लियो बोलता है क्या हुआ। डॉली कहती है मेरा ड्रेस थोड़ा ढीला है। अब डॉली सपना देखती है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसकी माँ नीचे गिर के मर गई। अब वो इतना सोचने लगती है अगर तुमने कुछ नहीं और वो सोचने लगती है और कहती है अगर तुमने कुछ मेरे फैमिली के साथ बुरा नहीं किया होता तो मैं और कहने लगती है अगर तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे डॉली अपने मॉम के पास थी जो कोमा में थी। एक नर्स आके उसको बुके दे बोलती है कल एक हैंडसम बंदे ने दिया था बट मैं देना भूल गई। डॉली वो बुके ले जाके डस्टबिन में फेंक देती है। वहाँ सुजान बोलता है तुम मुझे इतना हेट करती हो। डॉली बोलती है कुत्ता भी तुमसे अच्छा है। वो उसे कार ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। डॉली को गुस्सा आ रहा था। बाहर से सब बोल रहे थे यहाँ तो डांसिंग कार का मामला है, कितने बेशरम है। वहाँ से लियो गुजर रहा था जिसे देख डॉली सुजान में छिपने लगती है। लियो उसका फिंगर देख लेता है, उसमें उसकी रिंग थी बट वो बोलता है ये कभी डॉली नहीं हो सकती। वो चला जाता है। अब डॉली उसे हटा देती है। वो जाने लगती है तो वो उसे पकड़ बोलता है बहुत चिंता है उसकी। डॉली कहती है मंगेतर है मेरा। अब वो उसे गुस्से में देखने लगता है। सुजान कहता है कि मैं कौन हूँ। डॉली बोलती है वो जो मेरे फैमिली के पीछे पड़ा है। अब वो उसे किस करने लगता है। डॉली उसे लाफा लगा देती है। अब लियो का कॉल आता है जो पूछता है कि कहाँ हूँ। अब वो उसके जाने के बाद सोचता है मैं भी जाना चाहता हूँ कौन है असली कर जिसने तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया। अब डॉली लियो के पास आती है और उसे समझ आता है इसने कुछ नहीं देखा। और अब खाने के बीच लियो उसके हाथ को देखता है। वो डर जाती है। वो उससे पूछता है ये चोट और वो दवा लेने चला जाता है बट वो दवा खोलता कि उसके हाथ दवा गिर जाता है क्योंकि हाथों में दर्द था। अब हम देख पाते हैं लास्ट नाइट उसने किसी को बचाने के चक्कर में कार की खिड़की को फोड़ा था और उसे उसका हाथ इंजर्ड हो गया और वो और कोई नहीं बल्कि डॉली को बचा रहा था। नेक्स्ट डे डॉली को ब्लू रोज बुके मिलता है और वो समझ जाती है ये सुजान ने ही दी है क्योंकि वो ही ये सब पहले दिया करता था। उसका कहना था रेड रोज तो सब देते हैं बट ये रेयर है और ये उसके प्यार को दर्शाता है। अब उसे मैसेज आता तुम जब तक कैंसिल नहीं करोगी शादी तब तक फूल भिजवाता रहो। वो अब किसी को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा रूफ टॉप पे इंतज़ार कर रही। और अब डॉली लियो के साथ खा रही थी। वो अब उसे अपनी माँ की रिपोर्ट दिखाती है। वो पूछता है कुछ हुआ है क्या। डॉली बोलती है मेरी माँ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। डॉली बोलती है अब मुझे मेरे घर जा। बट वहाँ पे वेटर को पहले ही सुजान ने पैसे भर दिए थे और डॉली के सामने सुजान हो वो उसे टाइम का सैंपल दे रहा है। लियो वॉलेट था पैसे किसने भरे। वो कहती है मेरे दोस्त ने भरे। अब वो रूफ टॉप आती है। सुजान उसका हाथ पकड़ उसको छूने लगता है। डॉली बोलती है पागल हो क्या। वो उसे चाकू स्टैप करने लगती है बट वो उसे होल्ड कर लेता है। सुजान बोलता है यहाँ मारने को बुलाया था। डॉली बोलती है सही कहा। वो उसे पकड़ बोलता है लो मुझे गिरा के मारो, ये लेटर भी लिख लाया है सुसाइड का, मुझे मार के गिरा के मार दो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम उन दोनों का फ्लैशबैक देख पाते हैं। सुजान सोच रहा था दोनों साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। डॉली उसका गला दबा रही थी बट उससे हो नहीं रहा था। लियो कॉल कर बताता है उसकी माँ दिक्कत में है जो सुन वो डर जाती है। नेक्स्ट सीन में लियो डॉली से पूछता है अकेले सो जाओगी या मैं आऊँ। डॉली कहती है मैं ठीक हूँ। अब सुजान के पास वो आती है। सुजान उसे पकड़ नीचे कर देता है और बोलता है आज लगता है मार के रहोगी। वो अब बोलता है मैं तुम्हें लियो का असली चेहरा दिखाऊंगा। वो अब पुलिस को कॉल मिलाती है बट वो पुलिस को बोलता है ये हमारा आपसी मामला है। वो उसे किस कर देता है। सुजान बोलता है मेरी बीवी किसी और के साथ कैसे भाग सकती है और वो उसका फ़ोन छीन लेता है। वो अब लियो को कॉल मिला देता है और शादी के लिए मना करने को बोलता है बट वो फ़ोन फोड़ देती है। डॉली बोलती है
मैं उससे ही शादी करूंगी, इवन मैं मर भी क्यों ना जाऊं। और वो उसे देन द नेक्स्ट डे दोनों सोए हुए। डॉली उठ अपने हाथों का हैंडकफ देखती है। वो जैसे भी मोमेंट वो बस यूज हुआ जा रहा था, अब वो उसके क्लोज आ जाता है। वो दूर जाना चाहती थी बट वो जा नहीं पाती। बाथरूम जाना था, वो तब भी खड़ा था उसके पीछे और उसे वैसा ही करना था। डॉली परेशान थी कि कल शादी है उसकी और ये आज क्या हो रहा है। सुजान उसे खिला रहा था बट वो खा नहीं रही थी। जबरदस्ती फीड करता है और भूल से खुश हो जाता है और अब वो उसके गोद में बैठ के उसे किस करने लगती है। वो उसके हैंडकफ को खोल देता है। वो अब उसे कुकिंग करने को बोलता है। वो करने लगती है और सोच रही थी ये मुझे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है। अब हम इवेंट का देख पाते हैं जहाँ लियो की तरफ लोग थे। अब वहाँ ब्राइड आती है जिसे लियो देखता रह जाता है। वो उसे रिंग पहना ही रहा था कि वहाँ सुजान पहुँच जाता है और बोलने लगता है आज तुम्हें मार डालूंगा, मेरी गर्ल से शादी करोगे। वो कहती है मैं मार दूंगी तुम्हें। सुजान उसको पीटने लगता है। डॉली उसे रोकती है। अब लियो के फादर भी बोलने लगते हैं इसकी शादी नहीं हो सकती। लियो कहता है कि क्या बोल रहे हो। लियो जिद पे अड़ा था और डैड उसको थप्पड़ लगा देते हैं और सुजान डॉली के पास आ बोलता है मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। वो जाने लगती है। वो उसे मार के सुजान उसे खींच के ले जाने लगता है। अब वो उसे जबरदस्ती करने लगती है। अब वो उसके गले में खरोच लगाने लगती है तो सुजान रुक जाता है। वो कह रहा था तुम मेरे पास 7 दिन में लौट के आओगी। सुजान को हम देख पाते हैं जिसके साथ डॉली उसके साथ रोमांस कर रही थी और वो उसके साथ एक्सट्रीम करने लगता है। वो उसके साथ पूरा मूड में आ जाता है। अब हम एक कार को देख पाते हैं। अब हम इन लोग का फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं। दोनों के लवी डवी सीन चल रहे थे। अब प्रेजेंट में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो सुजान को पीटने लगते हैं और एक बंदा चाकू डॉली के गली में लगा देता है। वो डर जाती है। वो सबको भगा देता है और वो गिर जाता है। दोनों पागल हो जाते हैं और पूरे इंजर्ड हो जाते हैं और वो उसके इतना खून देख घबरा जाती है। वो उसे बस उठने को बोल रही थी। अब वो मदहोश हो जाता है और उसके हाथ में एक रिंग था। हम देख पाते हैं ये रिंग उसने उसे प्रपोज करते वक्त उसको दी थी और वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। प्रेजेंट में वो उसे घसीट ले जा रहा था। वहाँ कुछ लोग आते हैं। अब हॉस्पिटल उठती है। अब वहाँ एक बंदा आ जाता है। अब हम देख पाते हैं सुजान और एक आदमी जो काफ़ी गहरी बात विचार कर रहे थे। अब डॉली देखती है सुजान चिल्ला रहा था अपने कमरे में। डॉली बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हो और हमें फिर से उन दोनों के प्यारे मोमेंट दिखाए जाते हैं। प्रेजेंट में सुजान डॉली को पकड़ खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और वो अब उसे ले डाउन होने को बोलती है और उसकी शर्ट को निकाल उसके इंजरी में दवा लगाने लगती है और वो उसे सुला के उसको चूमने लगता है। और अब वहाँ नर्स आ जाता है। वो जाने लगती है तो सुजान उसको रोकता है और वो उसके गले लग और डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं और ऐसे वो सुजान को देख मुस्की मार रहे थे। डॉक्टर के जाने के बाद सुजान उसे बच्चों की तरह हक कर लेता है। वो पूछती है ये गुंडे कैसे आ गए थे। सुजान कहता है कौन मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो कहती है नहीं वो नहीं हो सकता। वो बोलता है कि हाई चांसेस है लियो के ऐसा करवाने की। डॉली कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। सुजान बोलता है इरिटेट मत करो, जैसा होगा तो मैं पता करके रहूंगा। अब वो चली जाती है। सुजान को गुस्सा आ रहा था। डॉली बहुत परेशान। अब लियो उसके पास आता है जो ड्रिंक कर रहा था। लियो बोलता है वो बंदा बहुत खराब है। वो उसे गुंडे को ले पूछ लेती है। लियो कहता है तुम्हें मुझ में शक है। लियो कहता है वो था जिसने बिना सोचे तुम्हारे पेरेंट्स में हमला किया। वो ड्रिंक करने लगती है तो लियो खुद को मारने उठता है। वो उसे रोकती है। वो उसे हक कर बोलता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कहीं तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, मुझे डर है कि तुम फिर ना मुझे छोड़ दो। वो उसे ड्रिंक करवाने लग जाता है। हरकतों से उसकी बात ठीक नहीं लग रही थी। डॉली ड्रिंक करके सो जाती है। वहाँ लियो आता है। वो उसे गोद में उठा के बेड में लेके जाता है और उसके कपड़े को उतारने लगता है। वो बस सुजान का नाम ले रही थी। वो कहता है मैं तुमसे इतना अच्छा ट्रीट करता हूँ मगर तुम सुजान का नाम क्यों ले रही हो। वो उसका गला दबाने लगता है। अब वहाँ एक आदमी उनको चेक करने को बोलता है। पेशेंट उठ गई है, आप इनको घुमाने ले जा सकते। नर्स उनको बोलती है इस वक्त में आपकी बेटी और दामाद ने आपकी केयर की है। वो कहती है आपको सुजान ने मारा था। मॉम कहती है क्या बकवास है और उनको ये भी पता लगता है वो लियो से शादी कर रही है। जो सुन वो डर के डॉली को फ़ोन मिलाने को बोलती है। अब लियो के सामने डॉली का कॉल बज रहा था। वो उठाता है और मॉम कहने लगती है माँ उठ गई है, बेटा जल्दी आओ, कुछ बताना है। और लियो वहाँ से निकलता है। मॉम बहुत ज़्यादा वरिड थी। अब मॉम फिर से डॉली को कॉल मिला बोलने लगती है मुझे मारने का कोशिश करने वाला लियो था। पीछे से लियो उनके मुंह को बंद कर देता है और इधर डॉली उठती है और वो अपनी मॉम के पास निकलती है और उधर
सुजान मॉम को हर जगह खोजने लगता है। सुजान देखता है मॉम गिरी पड़ी है, वो उसको उठाने लगता है और वो उठ नहीं रही थी। डॉली आकर उसको धक्का मार देती है। डॉली से जुर्मी समझ लेती है। बेचारा कर्म करने गया था, कांड हो गया। अब हॉस्पिटल में डॉली उसे कसूरवार ठहरा रही थी। वो उसे वहाँ से जाने को कहती है और वो वहाँ लियो आ जाता है और कहता है सुनाई नहीं दिया तुम्हें। वो उसे मार देता है। वो उसको कसूरवार ठहराने लगता है। लियो बोलता है प्रूफ है। अब डॉक्टर बोलता है तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मॉम उठ के सुजान और डॉली का हाथ एक दूसरे में दे खुश थी। डॉली कहती है मॉम सुजान से गुस्सा नहीं हो। सुजान उनका हाल पूछता है। मॉम सुजान को बहुत प्यार दिखा रही थी जो डॉली को समझ नहीं आ रही थी। डॉली पूछती है आप कुछ भूली हैं? मॉम कहती है मुझे कुछ वैसा याद भी करना था क्या? मॉम उन दोनों को शादी करने को बोलती है और कहती है तुम्हारे डॉट किधर है? ये दोनों बात को गुमराह कर देते हैं। अब दोनों चले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं ये सब अमनेशिया का असर है। लियो कहता है उनकी याददाश्त आएगी। डॉक्टर कहते हैं वो तो उन पर डिपेंड करता है। शायद वो किसी दिन किसी ऐसे से मिले जिससे उसकी सारी यादें रिस्टोर हो जाए। लियो को डॉली बोलती है तुम माँ को देखने क्यों नहीं आए? लियो कहता है मीटिंग है मेरी। वहाँ सुजान आ जाता है। लियो और डॉली मॉम के पास आते हैं। मॉम गुस्से में बोलती है इसका हाथ क्यों पकड़ा है? लियो कहता है अगली बार से ध्यान रखूंगा। मॉम कहती हैं तुम दोनों साथ बड़े हुए हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? सुजान उनको काम करता है। मॉम डॉली को हाथों से तुम चीट करती हो लड़की। वो उसको डांटने लगा। मॉम सुजान को कहती है तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को मैं मिलवाऊंगी। लियो अब बाहर कॉल में चला जाता है। लियो बोलता है मुझे काम है। डॉली उसका हाथ पकड़ उससे माफ़ी मांगती है। उनको वक्त लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने में। अब इनमें सुजान देखता है और वो उसे लेके जाने लगता है और उसे कार में बिठा लेता है। दोनों एक जगह पहुंचते हैं। सुजान कहता है डोंट वरी मैं तुमको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं तो बस एक गोल्डन केज ढूंढ रहा हूँ तुम्हें लॉक करने के लिए। दोनों ढेर सारे लोगों के पास पहुँचते हैं। अब एक आदमी को पानी डाल के उठाया जाता है। सुजान कहता है तुम्हें लियो ने आने को कहा था, वो मना कर रहा था। वो उसका गला पकड़ लेता है और वो चली जाती है। वो उसके पीछे जाता है। वो कार में बैठ जाती है। बहुत रोकने पे भी वो नहीं रुकता। वो कार में उसके सामने आ बोलता है मेरे ऊपर से निकलो। वो गाड़ी चला देती है और गाड़ी यू टर्न मार लेती है। नेक्स्ट सीन में डॉली को कॉल आ रहा था। अब वो अपनी मॉम को एक सूटकेस ला कर देती है। सो गाइज अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। मॉम अपने दामाद को कॉल मिलाने को बोलती है। वो सुजान को बुलाती है इसलिए क्योंकि वो उसे मिस कर रही है। अब सुजान इन दोनों को अपने साथ कार में ले जा रहा था। गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और सुजान इन दोनों को जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलने को बोलता है और वो गाड़ी के स्पीड को स्लो करता है और दोनों दरवाजे से निकलते हैं। और अब जख्मी हाल में सुजान बाहर निकलता है और वो हॉस्पिटल में उठते ही डॉली को हग कर लेता है। सुजान इन लोग को अपने प्लेस रहने को बोलता है। मॉम फट से राजी हो जाती है। डॉली मना करने लगती है तो मॉम उसको डांटती है और कहती है कोई भी हमें बेट्रे कर दे, बट सुजान नहीं करेगा। तीनों घर पहुंचते हैं। मॉम उसे देख बोलती है जाओ सुजान के साथ सो, तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो। और मॉम वहाँ पे रो के जिद करने लगती है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। सुजान हंसने लगता है। डॉली मान जाती है जो सुन वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉली सुजान को बोलती है तुम बेड में सो जाओ, मैं सोफे में सो जाऊंगी। बट वो उसकी बात सुन बेड में सो जाती है। अब वो उसे सोफा से गिरा देती है और खुद सोफे में सो जाती है। तो सुजान उसे गोद में उठा बेड में ला देता है। अब हम देख पाते हैं मॉम और सुजान कुकिंग कर रहे थे। ये डॉली भी देखती है और उसे याद आता है एक बार सुजान ने उसके लिए कुछ बनाया था और उसने वो खाना उठा के फेंक दिया था। अब घर लियो आता है बुके लेके जहाँ मॉम खड़ी थी। वो फूल फेंक के उनको गिराने वाला था कि वहाँ सुजान आ जाता है और उसको धक्का मार देता है और ये डॉली देख लेती है। बट अब भी डॉली सुजान को ही कसूरवार ठहरा रही थी। सुजान चला जाता है और बाहर लियो सुजान को ऑफेंड कर रहा है। अब बाहर मॉम सुजान को देख बोलती है हमें उसे अंदर बुला लेना चाहिए। डॉली बोलती है वो समझेगा जो हो रहा है। डॉली को उसका ख्याल आता है और वो बाहर देख आती है। फिर बिस्तर में आ जाती है और अब वहाँ सुजान खिड़की से पहुँच जाता है और वो आते ही उसे हग कर लेता है। अब उसके जाने के बाद मॉम कहती है तुम वैसे क्यों करती हो उसके साथ? डॉली कहती है वो फेक है पूरा का पूरा। मॉम उसे वहाँ से छोड़ चली जाती है।
डॉली उसे दवा देती है बट वो मना कर देता है। अब हम देख पाते हैं जब ये दोनों साथ थे तो सुजान डॉली को बड़े से दवा खिला रहा था। डॉली उसे शुगर निकाल के देती कि वो खुद उसके हाथों से वो शुगर खा लेता है और वो उसे पकड़ नीचे कर उसे किस करने लगता है। वो उसे हटाती है तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है। देन वो उसे किस करने लग जाता है और इधर लियो गुस्से में खुद को मरहम पट्टी कर रहा था। मॉम के पास डॉली थी और वहाँ सुजान भी कैंडल ले आता है। अब हम देख पाते हैं उसे लियो के बारे में कुछ पता लगा था। प्रेजेंट में सुजान बोलता है आप लोग बात करो, मैं चलता हूँ। अब सुजान मॉम को आप बोलता है मुझे पता है आपका गुस्सा फेक है। वो बोलता है उसको हेल्प चाहिए। मॉम बोलती है चाहिए क्या तुमको। अब सुजान इन दोनों को कहीं ले जा रहा था और इधर गहरे दबे पाँव से कोई चाकू के साथ घर के अंदर घुसा था। वो स्टैप करने ही वाला होता है कि वहाँ डॉली आ जाती है। सुजान आकर उसको लात मार देती है। डॉली देखती है ये तो लियो है और अब वो सोचती है ये सब फेक था। लियो को पुलिस को दे दिया जाता है। दोनों बात कर रहे थे कि सुजान बेहोश हो जाता है। वो हॉस्पिटल उठते हैं। वहाँ अब उसका असिस्टेंट आता है जिसे वो बोलता है डॉली कहाँ है। वो कहता है लियो पकड़ा गया। सुजान कहता है मैं यहाँ कब से हूँ। वो कहता है 3 दिन से। अब वहाँ मॉम आ जाती है टिफिन के साथ। वो उसके हेल्दी सूप को भी लेके आई थी। सुजान कहता है ये डॉली ने बनाई है ना। मॉम कहती है कि हाँ। सुजान कहता है वो मुझे देखना नहीं चाहती है ना। मॉम कहती है ऐसा नहीं है, उसे वक्त चाहिए थोड़ा। सुजान कहता है मैं उसका ज़रूर इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट सीन में सुजान बहुत परेशान था। उसका असिस्टेंट टिफिन ले आता है। सुजान कहता है ये तुम क्यों लाए हो। वो उसे भगा देता है। इधर डॉली को एक लड़की आ बोलती है 1 हफ्ते से घर नहीं आई तुम। डॉली कहती है बहुत काम है। वहाँ मॉम आती है जो कहती है कितने दिन छिपोगी, अगर कुछ भी वैसा है तो डिलाए मत करो। वो कहती है क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अब अपनी माँ के बात से प्रेरित होके वो अपने प्लेस को डेक्योर करने लगती है। अब वो तैयार होके प्रैक्टिस कर रही थी कैसे लव यू बोलेगी और वो ड्रिंक करने लगती है और वो ड्रंक हो जाती है और बोलने लगती है तुम अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहाँ सुजान आता है। उसके आते ही वो उसे हक कर लेती है और बोलती है मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। वो कहता है तुम क्या चाहती हो। वो उसके गालों को छू बोलती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे और वो दोनों किस करने लगते हैं। अब वो उसके डिनर के लिए लेके जाती है। सुजान उसे गोद में उठा लेता है और दोनों खूब किस करने लगते हैं और ये किस काफ़ी ज़्यादा लंबा चलता है। अब डॉली उसके बटन को अनबटन करने लगती है। दोनों बस किस किए जा रहे थे और लियो माइक्रोस्कोप से देखिए जल रहा था। नेक्स्ट डे वो डॉली को अपने पास ना देख डर जाता है और उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है। देन किस करने लगता है। अब वो उसे खाना बनाने से मना करता है क्योंकि वो ये खुद करेगा। अब डॉली ऑफिस आती है जहाँ उसे ब्लू रोजेस दिखती है और वो बोलती है ये नया और पुराना दोनों प्यार है। अब डॉली को मैसेज आता है लियो का मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। अब डॉली और सुजान साथ थे। यहाँ बीच चौराहे में दोनों किस कर रहे थे। सामने से एक कार आती है। सुजान उसे हटा खुद सामने आ जाता है बट उसे कुछ नहीं होता। वो डर जाती है। सुजान उसे हग कर लेता है। दोनों अब एक डॉक्टर के पास थे जहाँ सुजान की मरहम पट्टी हो गई थी। अब हम देख पाते हैं लियो सुजान को खूब पीट रहा था बट ये बस डॉली का बुरा सपना था। बट सुजान उसे हग कर सो जाता है। अब डॉली अकेले जा रही होती है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो छुप जाती है और उस बंदे को मारने उठती है बट पीछे लियो आता है। वो उसका मुंह दबा देता है। डॉली ने कॉल भी किया था सुजान को बट वो कुछ बोल ही नहीं पाता। इधर मॉम बोल रही थी कि डॉली इतना लेट तो कभी नहीं करती। अब लियो डॉली को पकड़ लाया था और उस पे चाकू डाल रखा था। अब डॉली उसे कोसने लगती है। लियो उसे लाफा लगा देता है। अब वहाँ सुजाना बोलता है इसको छोड़ दो। वो उसे नील डाउन करने को बोलता है। वो नील डाउन हो भी जाता है और लियो उसको धक्का मार देता है। लियो उसके हाथ में स्टैप कर बोलता है खुद को तो बचा नहीं पाया तो इसकी क्या ही खाक मदद करोगे। लियो डॉली पे चिल्लाने लगता है। अब लियो सुजान को स्टैप करने वाला था कि वो उसको धक्का मार देता है। वो भाग जाता है। डॉली सुजान को हग कर लेती है। नेक्स्ट डॉली तैयार हुई पड़ी थी वेडिंग ड्रेस में। उसकी दोस्त बोलती है अचानक से शादी कर रही हो, कहीं तुम लोगों ने ऐसा तो नहीं किया ना कि प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया। अब वहाँ सुजान उसको चेन पहनाता है और बोलता है इसको खोना मत। डॉली बोलती है कहीं आज के बाद ये ख़त्म ना हो जाए।
अब सुजान स्टेज पे आती है और उसे याद आता है वो बचपने का लम्हा जब उन दोनों ने शादी का तय किया था, और वो लम्हा जब उसके डैड मरे थे, और वो भी लम्हा जब उसकी माँ टेरेस से गिर गई थी। मॉम अब कहती है मेरी बेटी की शादी हो रही है। सुजान कहता है मैं इसको प्यार और पैम्पर दोनों करूँगा। लियो वहाँ आता है और सुजान उसे रिंग पहना देता है। लियो कहता है हिम्मत कैसे हुई, और अपनी जैकेट खोल दिखा देता है जिसमें उसने बॉम्ब लगा रखी, और अब वो डॉली को गन फेंक बोलता है लो मार डालो उसे। मॉम उसे सुनाने लगती है तो लियो कहता है तू चुप कर बुड्ढी, और अब वो अपना रिमोट चालू कर देता है। सारे डर के छिपने लगते हैं। डॉली गन उठाकर उसको ही मार देती है मगर उसे कुछ नहीं होता, और अब पुलिस उसे उठा ले जाते हैं और सारे गेस्ट खुश हो जाते हैं। सभी इन दोनों को अब किस करने को बोलते हैं मगर डॉली बेहोश हो जाती है। सारे डरे हुए थे कि क्या हुआ। डॉक्टर आकर बताते हैं कि सुजान बाप बनने वाला है। अब सुजान डॉली को आप बोलता है तुमने मुझे एक अच्छी लाइफ दी है। वो उसे किस करने लग जाती है। वो दोनों हक कर लेते हैं। अब हम सुजान को देखते हैं जो बच्चे को लेकर खाना बना रहा था। डॉली दूध लाई थी बट सुजान उसको ये करने से मना करता है क्योंकि वो थक जाएगी। वो खुद उसे फीड करने लगता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।